भरतपुर में स्कीम 13 में अपनी मांगों को लेकर झीलरा, श्रीनगर, विजयनगर, सोनपुरा व अनहा गांव के किसानों ने धरना शुरू किया। धरने पर पहुंचे रालोद के जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार ने किसानों की मांगों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर रालोद के जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को बताया जाएगा और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक किसानों की बातों को रखा जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि करीब 15 साल पहले यूआईटी ने किसानों से उनकी ज़मीन तो ले ली, लेकिन उनके बदले न तो किसानों को मुआवजा मिला और न ही तय की हुई 25% ज़मीन। 15 साल पहले यूआईटी ने नेशनल हाईवे 21 के किनारे की ज़मीन किसानों से ले ली, जिस पर किसान खेती किया करते थे। जमीन के एवज में किसान और यूआईटी के बीच 20% रेजिडेंशियल ज़मीन और 5% कॉमर्शियल ज़मीन सहित मुआवजा देना तय हुआ था, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। यहां तक कि किसान अपनी खुद की ज़मीनों पर खेती भी नहीं कर पा रहे, जिससे किसानों को भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जहां एक और किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वहीं यूआईटी के द्वारा इन जमीनों को पूंजीपतियों और बड़ी कंपनियों को किराए पर उठाया जा रहा है। यदि प्रशासन इन लोगों को किराए पर ज़मीन दे सकता है तो किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? जब तक किसानों को उनकी ज़मीन के पट्टे जारी नहीं किए जाते, तब तक किसान धरने पर बैठे रहेंगे। अभी जो नारे दे रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष होने के नाते पूर्ण रूप से इनके इस आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देता हूं। इस संदर्भ में मेरी कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत साहब से भी बात हो चुकी है। वो भी यहाँ आने को तैयार हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके, सारे किसानों को इकट्ठा करके जब भी जरूरत पड़ेगी उनको यहाँ बुलाएंगे और इनकी मांग को पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के भरतपुर विधायक और सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, उनके सामने भी हम स्कीम नंबर 13 जो बनाई थी, इसमें किसानों के, हज़ारों किसानों की ज़मीनें अधिकृत की गई, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि 15 साल निकलने के बावजूद भी किसानों के कब्जे से उनकी ज़मीन ले ली गई। किसान पिछले 15 साल से अपनी खेती पर कृषि नहीं कर पा रहे हैं। आज आप जाइए, 7 से 10 हज़ार पर बीघा किसान को भेज मिलती है, किसी दूसरे को भी देता है। 15 साल का पर ईयर से वो नुकसान हो रहा है। दूसरे इनके घरों में शादियाँ हैं, कोई और महंगे खर्चे हैं, उनके लिए बड़ी व्यवस्था हो गई कि इस ज़मीन को यहाँ के जो धनाढ्य हैं, पूंजीपति हैं, भूमाफिया हैं,